बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चों अध्याय 14। क्या नाम है बच्चों इसका? प्रायोगिक ज्यामिति। बच्चों हमने इसके 6 भाग पूरे कर लिए हैं। आज हम शुरू करेंगे इसका भाग 7, एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक। कि किसी रेखाखंड का हम लंब समद्विभाजक किस प्रकार ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से समझना है सभी को। तो बच्चों एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक ज्ञात करना। अब इसके बच्चों कई तरीके हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे पारदर्शक फीते की सहायता से। पारदर्शक फीता जानते हो, एक फीता होता है जिसके हम आर पार देख सकते हैं। तो बच्चों उसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखो चरण 1, सबसे पहले एक रेखाखंड ए बी खींचिए। तो एक रेखाखंड ए बी खींचेंगे। ए बी रेखाखंड दिख रहा है सभी को? एक रेखाखंड खींचा ए और बी बिंदुओं वाला। अब क्या करना है चरण 2 में? चरण 2 में करना है एक आयताकार पारदर्शक फीते की एक पट्टी को ए बी के विकर्णता इस प्रकार रखें कि इसके किनारे बिंदुओं ए और बी पर रहे, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। अब बच्चों पारदर्शक फीते को हमें पकड़ के इस रेखा ए बी पर इस प्रकार रखना है कि ए और बी इस रेखा पारदर्शक फीते के किनारों पर रहे। ये किनारा है और ये नीचे वाला किनारा है, इन दोनों किनारों पर ए और बी आ जाने चाहिए। ठीक है बच्चों, इसको रख दिया हमने। अब हिलाना नहीं है। अब क्या करना है? चरण 3, इसी प्रक्रिया को एक अन्य पट्टी लेकर इस प्रकार दोहराइए कि दूसरी पट्टी के विकर्ण पहली पट्टी को ए और बी पर काटे। अब दूसरी पट्टी लेनी है और इस पर इसी पट्टी के ऊपर दूसरी पट्टी रखनी है हमें। अब इस प्रकार रखनी है कि इस पट्टी के किनारे भी ए और बी इसके किनारों पर रहे। ठीक है बच्चों, दिख रहा है? अब हमें क्या पता चलेगा कि दोनों पट्टियां भी एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। देखो बच्चों पहले एक लाइन थी, इस लाइन पर हमने क्या किया? एक पट्टी इस प्रकार रखी। ठीक है बच्चों, ये दो किनारे हो गए, इसके दोनों इसके किनारों पर टच हो रहे हैं। अब दूसरी पट्टी हमें इस प्रकार रखनी है, इसके भी किनारों पर आ गए दोनों। तो ये दोनों पट्टियां भी किसी एक जगह पर क्रॉस करेगी, दो जगहों पर। ये दोनों पट्टियां भी दो जगहों पर क्रॉस करेगी। तो इनको हमने नाम दे दिया एम और एन। मान लीजिए ये दोनों पट्टियां एम और एन पर भी काटती है। अब एम और एन दो बिंदु प्राप्त हो गए। अब क्या करेंगे? तो एम और एन को जोड़िए। तो स्केल की सहायता से हम एम और एन को जोड़ देंगे। तो क्या एम एन रेखाखंड ए बी का समद्विभाजक है? तो हमें माप कर जांच करनी है। तो बच्चों इसको हम स्केल से मापेंगे ना, तो ए से इस रेखाखंड तक की दूरी, ये दूरी और ये दूरी, ये दोनों दूरियां बराबर आएगी। तो बच्चों क्या ये ए बी का लंब समद्विभाजक भी है? तो हम लिखेंगे हाँ, यह ए बी का लंब समद्विभाजक है। किस प्रकार पता चला बच्चों? क्योंकि ए बी रेखा और एम एन रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है। दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है और ए से इस रेखा की दूरी और बी से भी इस रेखा की दूरी बराबर है, इसलिए ये लंब समद्विभाजक हो जाएगा। एक तो लंब रेखा हो गई इसलिए लंब, और बराबर भागों में बांट रहा है, दो भागों में, इसलिए समद्विभाजक। तो इसको बोलते हैं लंब समद्विभाजक। और बच्चों ए बी का मध्य बिंदु कहाँ है? ए बी रेखा का मध्य बिंदु जाएगा एम एन रेखा के ऊपर। जहां एम एन और ए बी क्रॉस करते हैं ना, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वही बिंदु ए बी का मध्य बिंदु भी हो जाएगा। तो बच्चों में कितनी बातें सीखने को मिली कि एक रेखा जो 90 डिग्री का कोण बना रही है वो लंब रेखा भी हो गई, दोनों को बराबर भागों में बांट रही है तो समद्विभाजक भी हो गई, और ये जहां काटती है वो ए बी का मध्य बिंदु भी हो गया। तो बच्चों ये लंब समद्विभाजक होता है, वो रेखाखंड का मध्य बिंदु भी होता है। ठीक है बच्चों, समझ गए? अब देखो आगे, रूलर और प्रकार द्वारा रेखा खींचना। लंब समद्विभाजक को रूलर और प्रकार द्वारा किस प्रकार खींचा जाता है? बच्चों हमने आयताकार पारदर्शक पट्टी से तो सीख लिया, अब रूलर और प्रकार की मदद से सीखेंगे। तो बच्चों देखो चरण 1, किसी भी लंबाई का एक रेखाखंड ए बी खींचिए। तो हमने ए बी रेखाखंड खींच दिया एक लंबाई का। बच्चों किसी भी लंबाई का खींच सकते हैं ए बी रेखाखंड। अब चरण 2 में क्या आएगा? ए को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से एक वृत्त खींचिए। ए को केंद्र माना और त्रिज्या लेकर, सुविधा अनुसार त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया। केंद्र किसको मानना है? ए को। अब बच्चों आपके वृत्त की त्रिज्या ए बी के आधे से अधिक होनी चाहिए। और बच्चों वृत्त की त्रिज्या कितनी लेनी है? आधे से ज्यादा। जो ए बी रेखा है ना, ए बी रेखाखंड, इसके आधे से ज्यादा खोलना है और फिर एक वृत्त बनाना है। ठीक है बच्चों, वृत्त बना दिया हमने। अब क्या करना है? चरण 3। तो बच्चों एक वृत्त तो ये दिख रहा है सभी को, ये वृत्त हमने पहले बना लिया था। अब बी को केंद्र मानकर चरण 2 वाली ही त्रिज्या लेकर,
जितनी त्रिज्या हमने ए को लेकर की थी उतनी ही त्रिज्या लेकर बी से भी एक वृत्त बनाएंगे। तो हमने बी पर भी एक वृत्त बना लिया। तो अन्य वृत्त प्रकार की सहायता से खींचिए। मान लीजिए वह वृत्त पहले वृत्त को बिंदुओं सी और डी पर प्रतिच्छेद करता है। अब ये दोनों वृत्त कहाँ मिलते हैं? एक तो सी बिंदु पर और एक डी बिंदु पर। दोनों सी और डी बिंदु पर मिल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखो आगे चरण 4, तो सी और डी को मिलाइए। अब सी और डी बिंदुओं को मिलाना है, तो हमने सी डी रेखा को प्रकार स्केल की सहायता से या रूलर की सहायता से मिला दिया। ठीक है बच्चों, यह है ए बी को ओ पर प्रतिच्छेद करता है। तो ए बी रेखा को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है? ओ बिंदु पर। तो आपने डिवाइडर का प्रयोग करके जांच कीजिए कि क्या ओ रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। तो बच्चों अब हमें जांच करनी है कि क्या ओ इसका मध्य बिंदु है। तो हम स्केल लेंगे, डिवाइड स्केल की सहायता से। देखो किसका प्रयोग करना है बच्चों? डिवाइडर का। डिवाइडर कैसा आता है? इस प्रकार का आता है ना, 2 सुइयों वाला। तो डिवाइडर का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले डिवाइडर को ए और ओ पर रखा, एक तो ए बिंदु पर एक ओ बिंदु पर। फिर ठीक है बच्चों, डिवाइडर खोल के रख लिया। अब उसको हिलाए बगैर ओ तथा बी पर रखिए। ओ तथा बी पर रखेंगे तो हम क्या पाएंगे कि जितनी दूरी ए ओ के बीच है उतनी ही दूरी ओ तथा बी के बीच है। इसका मतलब हमारी जो सी डी रेखा है वो ए बी की लंब समद्विभाजक है, यानी 90 डिग्री का कोण भी है और 2 बराबर भागों में भी बांट रही है, इसलिए सी डी ए बी की लंब समद्विभाजक है। ठीक है बच्चों, साथ ही ये भी जांच कीजिए कि क्या कोण सी ओ ए और सी ओ बी समकोण है। तो बच्चों चांदे की सहायता से नापो, सी ओ ए और सी ओ बी ये दोनों कितने आएंगे? 90 डिग्री के। तो बच्चों रेखाखंड सी डी ए बी का लंब समद्विभाजक हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे सी डी लंब है ए बी के, लंब भी है और समद्विभाजक भी है, इसलिए इसको बोलते हैं लंब समद्विभाजक। ठीक है बच्चों, रूलर और प्रकार की सहायता से हम किसी भी रेखा का लंब समद्विभाजक बना सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों सभी को? ठीक है बच्चों, अब अगले पार्ट में हम करेंगे प्रश्नावली 14.5 के प्रश्न। थैंक यू।